नमस्कार, मैं हूं सीमा पाल। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर डिजिटल। रूस ईरान के साथ आ चुका है। अमेरिका के सामने 3 शर्तें रख दी हैं, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घुटने टेक देंगे। जी हां, ईरान अमेरिका के बीच युद्ध विराम तो चल रहा है, लेकिन दोनों ओर से जुबानी तीर भी चल रहे हैं। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अरागची रूस पहुंच गए हैं, जिसके बाद मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। ईरान ने हॉर्मुज खोलने के लिए 3 शर्तें रखकर गेंद अमेरिका के पाले में छोड़ दी है। क्या ट्रंप इसे मानेंगे या फिर विनाश जारी रहेगा, इस पर अभी हम बात करेंगे। अमेरिका के सामने ईरान ने 3 शर्तें रखी हैं, जिसके बाद वो हॉर्मुज को खोलने की बात कह रहे हैं। इस मुद्दे पर धीरे धीरे बात आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने बताया कि वे ईरान के नए प्रस्ताव पर अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ चर्चा कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नहीं, बल्कि उनकी अपनी टीम है, जिसमें अलग अलग लोग शामिल हैं। इसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। अमेरिका के रुख में थोड़ा बदलाव दिख रहा है, क्योंकि अब वो बातचीत आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। वहीं ईरान ने कहा है कि वो इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, लेकिन अभी कोई जवाब नहीं दिया गया है। यहाँ बता दें, बात हॉर्मुज पर शुरू हुई है और जाकर परमाणु कार्यक्रम पर अटक गई है। चलिए अब हम आपको ये बता देते हैं कि ईरान अमेरिका के सामने वो कौन सी शर्तें रख रहा है, जो दुनिया को शांति की ओर ले जा सकता है। अगर ट्रंप मान जाए तो तुरंत युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जल डमरू बंद खोलना और अमेरिकी ब्लॉकेड हटाना, परमाणु कार्यक्रम की बाद के लिए टालना। रूस का साथ मिलते ही ईरान की बदली भाषा। ईरान के साथ विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रूस की राजधानी में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और बातचीत की विफलता के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि पिछली वार्ताओं में कुछ प्रगति हुई थी, लेकिन अमेरिका की हाई डिमांड की वजह से समझौता नहीं हो सका। अरागची के बयान से साफ है कि ईरान अभी भी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो अमेरिका के रुख से संतुष्ट नहीं है। इस बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी सख्त रुख दिखाया है। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि एक नए प्रस्तावित कानून के तहत हॉर्मुज जलडमरू मध्य की जिम्मेदारी देश की सशस्त्र सेनाओं को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी भी इस अहम समुद्री रास्ते पर सेना का नियंत्रण है। दुश्मन जहाजों के गुजरने पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। अजीजी ने यह भी कहा कि प्रस्तावित कानून के मुताबिक इस जलमार्ग से होने वाली कमाई ईरान की स्थानीय मुद्रा रियाल में ही ली जाएगी। गौरतलब है कि हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। ऐसे में ईरान के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तेल सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। देश विदेश से जुड़ी और खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।